कम बैक टू द थॉट प्रोसेस कि यार जैसे आपने बोला उसको उस टाइम लगा इसके साथ ही करना है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ को फाउंडर। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स उस एज में हैं जहाँ वो कीड़ा है, जहाँ वो सोच रहे अब कूदना है। दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं। मैं किसी को बुरा गलत सही ये नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई हैव एडवाइस बोथ साइड्स, राइट। इन माई ईयर्स ऑफ लाइक वट एवर आई हैव डन लास्ट 20 और साल में मैंने दोनों एस्पेक्ट देखा है। देयर इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोलो फाउंडर, देयर इज ऑफ कोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द को फाउंडर। स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट्स दोनों के लिए, स्टैंडर्ड प्रोज एंड कॉन्स दोनों के लिए। अपन थोड़ा स्टैंडर्ड से हट के बात करें। फॉर द फाउंडर माइंडसेट टू आइडेंटिफाई द अदर फाउंडर, and this is where again the advice goes for our viewers. How do you know that this is the person I want to build something with? Yeah. Is it DNA? Is it outlook? Is it vision? Is it कि यार मतलब you're at the most bottom of the barrel together? Or is it a combination of several things? पुलकित के लिए क्या था, सिद्धार्थ के लिए क्या था? And if you have to advise something to our viewers, what is your thought in terms of co-founder versus solo founder? मेरे को लगता है कि बहुत लोग को फाउंडर ढूंढते हैं फिर कुछ करेंगे, जिनको सोलो नहीं करना, राइट। मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं तो नहीं करता सोलो। जब उस टाइम पे मैं तो अपना सिचुएशन ही संभालने में लगता। मेरे ख्याल से सिद्धार्थ भी नहीं करता, क्योंकि वो ढूंढ रहा था कि यार मेरे को किसी के साथ करना है। लेकिन ये ना इतना हार्ड क्वेश्चन है कि इसका आंसर करना बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए भी। ये शो ही है अबाउट हार्ड क्वेश्चन। हाँ, बट ये दिस इज लाइक आपने अपनी वाइफ को कैसे चूज किया। करेक्ट। ये उससे भी आगे है, उससे भी आगे, ये सोलमेट है। मैं यहाँ पे ज़्यादा घंटे हूँ ऐसे, और सिद्धार्थ के साथ मैंने लाइफ में ज़्यादा घंटे निकाले होंगे जितना अपने वाइफ के साथ। करेक्ट, राइट। तो ये उससे भी हार्ड क्वेश्चन है। इसका कोई आंसर नहीं है कि आप डे वन पे नहीं किसी शक्ल देख के नहीं जज कर सकते। बिल्कुल। आपको या तो अंदर से वाइब आएगी कि हाँ यार इसके साथ करूँगा, या आपको ट्राई करके समझ आएगा, या आपको कुछ साल बाद समझ आएगा, राइट। इट इज़ वेरी, दैट इज़ वाई आई यूज़ द वर्ड मैरिज, राइट। आप पहली नज़र में नहीं बोल सकते मैं इसे शादी करूँगा, और कई चीज़ें आपको शादी के बाद ही पता चलेंगी एक दूसरे की, पहले पता भी नहीं चलेंगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कोर्टशिप, राइट। वही को फाउंडर के साथ है। अब उसने कहा, उसको मेरी सिचुएशन पता थी, और वो फुल फ्लेज सब छोड़ के लगा हुआ था कि क्या आइडिया। और हम 6 महीने तक ऑलमोस्ट डेली ऑल्टरनेट डे मिले। वो आता था, स्पेशली मैं जॉब से आता था रात को, फिर वो आता था, मैं से मिलता था कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मेरा जीरो एक्सपोजर था। हाँ। मुझे नहीं पता था ग्रोफर्स क्या है, और ये सब क्या है। वैसे भी मैं आधे टाइम उससे पिछले सालों में यूएस में था, उसको एक एक चीज़ पता थी। हमने बहुत आइडियाज़ डिबेट किए। हम SDA IIT दिल्ली के सामने सुबह सुबह कई बार चाय पे बैठ के आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। फिर उसने एक वो ढूंढा, सैन फ्रांसिस्को में एक चैरियट करके कंपनी चलती थी, बस पूलिंग कर रही थी। फिर हमने उस पर डिस्कस किया, ये तो चल जाएगा इंडिया में, ये तो चाहिए भाई, बहुत भीड़ है, गाड़ियाँ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और कम्यूट सॉल्व करना इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ये करते हैं। तभी मैं जस्ट जो मेरी पिछली जॉब थी उसमें मेरे पार्टनर्स ने स्पिन ऑफ करके ना नई कंसल्टिंग फर्म खोली, इंडिया हेड। मुझे इंडिया हेड बना दिया था। और आप 25 साल के हो, राइट, आपका अलग कॉन्फिडेंस होता है, तो आपको वो सब भी छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो मैं कोई नहीं भाई, करेंगे। सब छोड़ा, रेस्टोरेंट छोड़ा, जॉब छोड़ी, दोनों चीज़ छोड़ के अपन दोनों, मैंने कहा भाई देख, थोड़ा ये है, मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन तेरे सामने ही है। मैं रहूँगा तेरे घर में, एक छोटा स्टोर रूम है जहाँ पे तू रेंट दे रहा है, मैं वहाँ रहूँगा, ठीक है। खाना पीना तू उठाएगा अभी 2-3 महीने, मैं नहीं कर पाऊँगा, है नहीं मेरे बस की, राइट। जब चल जाएगा तब देख लेंगे आगे का। तो ऐसे शुरू किया हमने अप्रैल में कंपनी रजिस्टर कर दिया पॉड्स के नाम से, और 2 लड़के और आए हमारे जूनियर्स IIT के, उन चारों लोग एक ही जगह रहते थे। शुरू कर दिया गुड़गांव से ही, सेक्टर 44 से हम बस चलाते मेट्रो के लिए, 4 बस लगाए शुरू में, खुद ही जाते थे, बिठाते थे लोगों को, ऐप डाउनलोड करवाते थे, सब किया। उस टाइम शटल आ गया, हम बूटस्ट्रैप थे ऑलरेडी। सिचुएशन अभी 3-4 महीने बाद, अप्रैल से अब हो गया था, अक्टूबर नवंबर आ गया था, अक्टूबर, मिड अक्टूबर की बात है। अब हमें समझ आई शटल ने बहुत पैसा उठा लिया, नहीं हो पाएगा, ठीक है, लड़ नहीं पाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। अपने उन दोनों बच्चों को पहले नौकरी लगवाया कि यार तुम कुछ करो। अब सिद्धार्थ बेचारा दोनों का खर्चा उठा रहा था 6 महीने से, उसने भी थोड़ा टाइम ही जॉब, सही बात, वो भी डिप्लीट हो गया। मैं तो ऑलरेडी डिप्लीटेड था, मोटा EMI था, मोटा लोन, 40-50 टाइप चल रहा था लोन, और 24 साल के एज में। हाँ 25 साल में 40 लाख का लोन, हाँ अनहर्ड ऑफ, इनसेन है, राइट। लेकिन आप जब उससे बाहर आ जाते हो ना, इसलिए आपसे कहते हो वो लंबे लोज जब आते हैं, तब तो आपकी फटी होती है, तब आपको कुछ नहीं पता क्या है। बट जब आप बाहर आ जाते हो तो आपको समझ आता है इससे आ गए तो और चीज़ों से भी आ जाओ। अपन दोनों
यहाँ शिफ्ट हुए एक सुशांत लोग करके एरिया, हाँ हाँ 6000 रेंट का एक रूम लिया, सिंगल छोटा सा 1 रूम, जो 1 रूम बाथरूम, और दैट वाज आवर लोएस्ट। मेरे अकाउंट में था 1400 रुपये टाइप्स, लोन भी था सारा, और गाड़ी में सामान रखा, क्योंकि अपन ने कहा यार ये तो नहीं करेंगे राइट लाइफ में, बट अभी नहीं शिफ्ट, इसमें सामान नहीं शिफ्ट करेंगे, करेक्ट निकल जाएंगे राइट। वहाँ रहते थे, छोला कुलचा खाते थे 10 रुपये वाला, सही बात सब एक्सपेंस बंद हो गया था। अब मिड अक्टूबर रियलाइजेशन हुआ कि भाई EMI तो आ रहा है 1 तारीख को, पैसा तो नहीं, घर से तो नहीं मांगेंगे, कुछ तो करना है। तो इसने कहा जॉब कर लेते हैं, जॉब तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, कितने का तो मिल ही जाएगा कि खर्चा निकल जाए। तो मैंने कहा यार दोनों जॉब करेंगे तो स्टार्टअप कैसे होगा, तो तूने पहले खर्चा उठा लिया, अब मैं उठाऊंगा, मैं जॉब करता हूँ, तो दूसरे आइडिया पे काम है ना, तो दूसरा आइडिया डिस्कस करेंगे, कुछ और करेंगे। मैं 2-3 महीने जॉब करके कर लेता हूँ, थोड़ा एक्सपेंस मैनेज हो जाएगा हम दोनों का। तो मैंने शटल के फाउंडर्स को रीच आउट किया, हाँ। अपन यही कर रहे थे तो कुछ यहाँ कर लेंगे नेक्स्ट, बट दे वेरी जनरस। नेक्स्ट डे बुलाया, उन्होंने कहा कि कर लो जो भी रोल देख लो। मैंने कोई सैलरी वैलरी कुछ बात नहीं हुआ, मैं अगले दिन आ गया लैपटॉप लेने सुबह 9 बजे राइट, और शुरू कर दिया। एनालिटिक्स टीम था, कुछ बिजनेस एनालिस्ट टाइप। मैंने जो है शाम को अमित फ्री हुए तो मैंने कहा अमित थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा है मेरा, अब बॉन्ड साइन कराऊँ, 2-3 लाख रुपए दे दो, मैं अपना घर वर थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे और थोड़ा ऑब्लिगेशंस हैं पे कर देंगे। तो ही वॉज वेरी जनरस, ठीक है यार ये लो एडवांस अब ओवर एंड अबव सैलरी एंड आई विल पे योर प्रीवियस सैलरी जो आप कंसल्टिंग लेंगे। वेरी गुड भाई, हो गया। अपन ने घर ढूंढा, दोनों वहाँ शिफ्ट हुए, थोड़ा सेटल हुआ, थोड़ा खाना पीना लगा कि हाँ सही है, अब ठीक ठाक खा लेंगे थोड़ा। तो अपन दूसरे आइडिया पे काम करना शुरू। दिन में मैं जॉब जाता था, अपना रात को काम करते, वो दिन भर लगा रहता था, एक्सप्लोर करता था मार्केट, क्या करना है, बहुत सारे आइडिया सोचे। फिर 3-4 महीने हो गए, कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिला, फिर लगा चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। फिर सिद्धार्थ ने भी जॉब ज्वाइन किया अर्बन कंपनी, मैं शटल में लगा रहा, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत मिल रहा था, मज़ा भी आ रहा था, करते रहे, टच में रहे, साथ ही रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। बीच में थोड़ा टाइम अहमदाबाद वगैरह शिफ्ट हो गया था, इसका जॉब वहाँ सिटी हेड था ये, और वहाँ पे भी मिले हम 1-2 बार। फिर सोचते रहते क्या करना है, नेक्स्ट आइडिया क्या है। फिर जुलाई की बात है 2019, इसने अपना एक पुराना मेल मेरे को फॉरवर्ड किया कि यार दी आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस टुगेदर, लार्ज बिजनेस टुगेदर स्टिल पेंडिंग। राइट, मैं शाम को मिल के आया, कहता कि करते हैं दोबारा कुछ, और मैं तो छोड़ दिया जॉब, छोड़ दिया एकदम जुलाई में। तो मैंने कहा यार ठीक है, तू मेरे को वीकेंड तक टाइम दे, मेरे को कुछ घर पे सेटल करना है, मैं वो करके बताता हूँ तुझे। सैटरडे संडे मैंने कहा ठीक है, अभी हमें पता नहीं हम क्या आइडिया कर रहे हैं, क्या सही, बट करना है कुछ। करना है कुछ। मैंने भी पेपर डाल दिया, नोटिस पीरियड शुरू हो गया, लग गए हम। फिर कौन सा आइडिया है, क्या है, सिद्धार्थ ने कुछ सोच रखा था दूसरी स्पेस में, वो एक्सप्लोर किया 15-20 दिन, फिर समझ आया नहीं है। फिर मैंने कहा कि यार मैं भी मोबिलिटी में था, इसने भी काफ़ी काम मोबिलिटी में कंसल्टिंग में किया, और EV हमें समझ आ रहा था, हमने इस स्पेस में करेंगे। उस स्पेस में फिर आइट्रेट करना शुरू किया, थोड़ा धक्के खाए, नोएडा वोएडा जाते थे, कानपुर गए, रिक्शा में घूमते थे समझने के लिए क्या है ई रिक्शा का सिस्टम। हज़ारों ड्राइवर का घर वर गए 4 महीने, 3-4 महीना हो गया। अक्टूबर में मेरा लास्ट डे हो गया, नवंबर में कंपनी रजिस्टर किया, फिर शुरू हो गया। दैट्स वेयर बैटरी स्मार्ट का जर्नी शुरू हुआ। एंड द फर्स्ट ईयर वाज वेरी सेम। आई कैन इमेजिन। द फर्स्ट ईयर आफ्टर स्टार्ट, हाँ, द एंटायर फर्स्ट ईयर, करेक्ट। देयर वर 5 पीपल, ऑल ऑफ अस आर स्टिल, दे आर स्टिल विद अस। अपन ने एक जो दुकान लिया जनकपुरी, वहाँ पे हम चार्जिंग करते थे, वही ऑफिस था, वहीं से चलाते थे सब कुछ, ठीक है। जनकपुरी रोड में 300-400 स्क्वायर फीट। ये कौन से साल में था? 2020 में, 2020 में, करेक्ट। मतलब हमें 3 साल हुए हैं। आई नो। फर्स्ट ईयर इज व्हाट आई एम शेयरिंग। एंड 5 से अभी हम कहाँ पहुँच गए? 5 आदमी से 270। बट 270। इंटरेस्टिंग, पहले साल के एंड पे हम 100 कस्टमर सर्व करते थे। हमने 40-50 हज़ार स्वैप किया था पूरे साल मिला के, बैटरी स्वैप्स। अभी हम डेली 150 ऐड करते हैं, और डेली 70,000 स्वैप्स करते हैं। And all of that scale up has happened in last 2 years, yeah. And I've been fortunate to be a part. Yes, and you've seen how we are doing. But